चलिए पहला प्रश्न लिखिएगा, यदि प्रकाश की एक किरण, पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है। यदि प्रकाश की एक किरण देखिए यहां लिखते हैं, यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है, 45 डिग्री पर आपतित होती है, 45 डिग्री पर आपतित होती है, तो यह 15 डिग्री पर विचलित हो जाती है। तो यह 15 डिग्री पर विचलित हो जाती है, 15 डिग्री पर विचलित हो जाती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। यह आपका प्रश्न है। 2 मिनट का समय है, पहले आप लगा लीजिए, फिर उसके बाद जो है बताते हैं। दिया गया है पहला नंबर देखिए आपका, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है। तो ये 45 डिग्री क्या है आपका, 45 डिग्री बराबर आपतन कोण है। यह आपका हो जाएगा आपतन कोण, और आपतन कोण बराबर आई यानी 45 डिग्री। इसके बाद यह 15 डिग्री पर विचलित हो जाती है। ये विचलित का मतलब विचलन कोण, तो ये क्या है आपका डेल्टा है। डेल्टा बराबर विचलन कोण, और विचलन कोण आपका दिया है 15 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है, कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण पूछा है। देखिए n बराबर फार्मूला होता है 1/sin c। क्रांतिक कोण आपका तभी आएगा जब आपको किसका मान पता हो, n का अपवर्तनांक का मान पता हो। और अपवर्तनांक का वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं n बराबर क्या होता है, साइन i अपान साइन r। आपको जब i और r का मान पता रहेगा तभी n का मान आएगा, और जब n का मान आ जाएगा तो यहाँ से साइन c से किसका मान आ जाएगा, क्रांतिक कोण का मान आएगा। तो आप ये बताइए, इसमें i का मान तो पता है, r का मान निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि r का मान दिया नहीं है। आपको कोई फार्मूला याद है, डेल बराबर क्या होता है, i माइनस r, और यहां से r को इधर ले लीजिए, डेल्टा उधर चला जाएगा, तो r इधर हो जाएगा। i का मान देखिए कितना है, 45 डिग्री है, माइनस डेल्टा है ना, डेल्टा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से r बराबर कितना हो गया, 23 डिग्री। तो r का मान आ गया 23 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, n बराबर साइन i का मान कितना है, 45 डिग्री अपान साइन r यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 45 का मान 1/√2 अपान साइन 30 का 1/2, और ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो n बराबर 2/√2। इसमें क्या करिए, √2 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो ये देखिए ऊपर हो जाएगा 2√2 अपान, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n बराबर कितना हो गया, √2। n बराबर आ गया √2, n का मान आ गया √2। तो अब इस फार्मूले में रख दीजिए। जब इसमें आप रखेंगे √2 बराबर 1/sin c, साइन c इधर भाग दे रहा है, इसको ऊपर ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन c, और पक्षांतर करें √2 कहाँ ले जाएंगे, नीचे। अब बताइए साइन कितने का मान 1/√2 होता है,
45 का, तो इसलिए यहाँ पर C बराबर 45 डिग्री। क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इस तरह से ये सवाल लगेगा, इसको नोट कर लीजिए। आपको यहाँ पर कोई चीज पूछना हो तो पूछ लीजिए। बंद कर दे थोड़ा। दूसरा नंबर, दूसरा सवाल लिखिए। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री तथा अपवर्तनांक √2 है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री, एक प्रिज्म का, ये मार्कर चल नहीं रहा है यार, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण बराबर 30 डिग्री तथा अपवर्तनांक, तथा अपवर्तनांक, तथा अपवर्तनांक √2 है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई की गई है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर, इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई की गई है, कलई की गई है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई की गई है। दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर गिरे, किस कोण पर गिरे, कि प्रिज्म में अपवर्तन, कि प्रिज्म में अपवर्तन, कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा कलई वाले, तथा कलई वाले पृष्ठ से, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, कलई वाले पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किरण अपने ही मार्ग से लौट आए, के पश्चात किरण अपने ही मार्ग से लौट आए, अपने ही मार्ग से लौट आए। देखिए ये सवाल है, ये सवाल आपका दिया है। एक प्रिज्म अपवर्तक, प्रिज्म को, ये अपवर्तक कोण क्या है? प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण कितना दिया है? हल ए बराबर ले लीजिए 30 डिग्री। फिर इसके बाद तथा अपवर्तनांक यन की वैल्यू दिया है √2। इसके अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी कलई की गई है। प्रिज्म यहां बना लेते हैं। इसके एक अपवर्तक तो यहाँ वाले पृष्ठ पर कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चांदी से पेंटिंग कर दिए हैं तो चमकेगा, ये शीशा बन गया। उधर वाला पृष्ठ क्या बन गया? शीशा बन गया, उधर जाएगा नहीं। तो दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित करें? कह रहा है ये बताइए, उधर तो पेंटिंग हो गया, अब प्रकाश की किरण को दूसरे पृष्ठ से जाना है। एक पृष्ठ पर पेंटिंग और दूसरे से जाना है, तो इस पर कह रहा है कितने पर आपतित करें कि प्रकाश की किरण यहाँ क्या हो? पहले तो देखिए सीधा जाना था, लेकिन क्या होगी? अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होने के बाद ये जाएगी दूसरे पृष्ठ पर, क्योंकि वहां पर पेंटिंग हो गया है तो वहां क्या होगा? परावर्तन होगा। और कह रहा है परावर्तन होने के बाद कहाँ लौट आए? जिस मार्ग पर जाए उसी मार्ग पर क्या हो जाए? लौट आए। ये बताना है आपको। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपतन कोण कितने पर आपतित, ये कि ये नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पर आपतन कोण आई का मान बताना है। बताइए इसको आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पर अभिलंब ये है, आई का मान तभी आएगा जब किसका मान आ जाए? आर का, क्योंकि आप वही फार्मूला लिखेंगे, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर का। एन का मान दिया है √2,
और आई का मान पूछ रहा है, कह रहा है ये आपका दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर गिरे, तो ये किस कोण पर गिर रही है, ये आई पर। आई का मान निकालना है, इसका मतलब पहले किसका मान आना चाहिए, आर का मान आना चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक अविलंब खींच देते हैं, ठीक है, एक अविलंब खींचते हैं। अब बताओ ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री। आपको बताया है प्रिज्म कोण कितना है, 30 डिग्री। प्रिज्म कोण 30 डिग्री हो गया तो ये प्रकाश किरण देखिए यहां से परावर्तन हो गया और जिस मार्ग से गए उसी पर लौट आई। इसका मतलब यहां कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो बताइए ये ट्रायंगल के हिसाब से यहां कौन सा बन जाएगा, 60 डिग्री यहां बनेगा, उधर 60 डिग्री बन जाएगा। तो आर का मान हमें निकालना है। अच्छा ये वाला भी अविलंब है क्या, ये वाला अविलंब है ना, ये अविलंब है और अविलंब होने की वजह से यहाँ टोटल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या बन गया 60, तो फिर नीचे इधर कितना बचेगा, 30 बचेगा। नहीं समझ में आया अभी, एक बार फिर से देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक प्रिज्म है, ध्यान से देखना, एक प्रिज्म है, इसके दूसरे वाले पृष्ठ को क्या किया गया, पेंट कर दिया गया। इधर वाले को पेंट कर दीजिए, चांदी की कलई किया है, चांदी से पेंट किया है। अब इसके बाद कह रहा है इसके दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर गिरे, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण, यही दूसरा पृष्ठ है, पहले वाले पर तो पेंटिंग कर दिए, इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो आप बताइए यहाँ अविलंब से कुछ कोण बनाते हुए जाएगी कि नहीं, और ये कोण कितना हो गया आई। और प्रकाश की किरण को कहाँ जाना था, सीधा, लेकिन वहां से क्या होगी, अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होकर ये किधर झुक जाएगी, अविलंब की ओर, क्योंकि कहां से, विरल से सघन में जा रही है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगी। अब जब दूसरे पृष्ठ पर जाना है तो दूसरे पृष्ठ पर ये बताया कि दूसरे पृष्ठ पर क्या है, पेंटिंग है, इसका मतलब परावर्तन होगा, आगे जाएगी नहीं। परावर्तन होने पर भी कुछ कह रहा है, परावर्तन के पश्चात किरण अपने ही मार्ग पर क्या हो, लौट आए। कहने का मतलब इस मार्ग से गई है तो इसी मार्ग पर लौट आए। आप बताइए परावर्तन में ऐसा कब होता है कि प्रकाश की किरण जिस मार्ग से गई है उसी पर लौट आए। परावर्तन का नियम आपको याद है, ये अविलंब है और प्रकाश की किरण अविलंब से जितना कोण बनाते हुए जाती है उतना ही कोण बनाते हुए क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण अविलंब से आती है तो उसी मार्ग पर क्या होती है, लौट जाती है। तो इसका मतलब इधर बताइए, अगर इसको हटा दें तो यहाँ इस पृष्ठ के साथ नीचे जो पेंटिंग कितने कोण बनेगा, 90 कोण बनेगा। नहीं, प्रकाश की किरण जब अविलंब से आएगी तो फिर उसी रास्ते पर क्या होगी, लौट जाएगी, और यहाँ इसके साथ कितना बनेगा, 90 का। तो यहाँ प्रकाश की किरण देखिए इस रास्ते पर गई है और इससे टकराकर इसी पर क्या हो गई, लौट आई। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या है, अविलंब है। किसके साथ अविलंब है, परावर्तक पृष्ठ के साथ। परावर्तक पृष्ठ के साथ क्या है, अविलंब है। यहाँ कितना बन रहा है, 90। और सवाल में आप बताइए क्या दिया, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री दिया, तो यही तो होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म का अपवर्तक कोण ही क्या होता है, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण का मान कितना है, 30। ये कितना हो गया, 90। तो ये बताइए फिर इधर ये ऊपर वाला, अच्छा ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो 90 30 कितना, 120। और ये एक त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं, ऊपर ये एक त्रिभुज बन जाएगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप बताइए 90 30 120, तो इधर कितना होना चाहिए, 60। इधर 60 होना चाहिए। अच्छा ये वाला 60 हो गया। आपको आर की जरूरत है, अपवर्तन कोण की जरूरत है। आपका आपतन कोण कितना है, आई। अपवर्तन कोण किसके किसके बीच बनता है, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच। आपकी ये वाली प्रकाश की किरण कौन सी है, अपवर्तित है, और ये क्या है, अविलंब। आपका आर इधर बन रहा है। अब आप ये बताइए ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन अविलंब ही तो खींचे हैं आप। और अविलंब यहां से टोटल कितना कोण बनाता है, 90। जब उधर आधे में 60 बना रहा है, इधर नीचे क्या बनाएगा, 30 बनाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, यहां से 30 आ जाएगा। अभी समझ में आया कि एक बार फिर से बताए इसको, देख लीजिए। ये अभी नीचे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आर का यहां से कितना आ जाएगा, आर बराबर 30 डिग्री। तो यहां मान रख दीजिए यन बराबर साइन आई का मान तो निकालना ही है। अच्छा यन का मान तो दिया है, इसका जो है √2 है। ये प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, √2 है। और यहाँ आर का मान कितना है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो बताइए साइन आई बराबर साइन 30 इंटू √2। साइन 30 डिग्री का मान
ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा। अच्छा, √2/2 का मान आप जानते हैं क्या आता है? 1/√2 आता है। तो क्योंकि आप इसको परिमेयीकरण करते हैं, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, √2 से इसमें, और इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 2/, ये दोनों बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2√2, 1/√2 आएगा। तो साइन कितने का मान 1/√2 होता है? 45। तो इम्प्लाइज दैट I बराबर 45 डिग्री, ये मान निकालना है इसमें। ये इसको लिखिए सवाल को और इसको लगाइए। जिनको भी कहीं पर भी अभी भी डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए कि सर वहाँ का मान 30 कैसा है, वहाँ का 60 कैसा है, आप पूछ लीजिए जो डाउट होता है। एक और सवाल लिखना, संलग्न चित्र में, सवाल लिखेंगे संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र का मतलब एक चित्र देगा सवाल में, ठीक है। संलग्न चित्र में प्रिज्म ABC के लिए, संलग्न चित्र में प्रिज्म ABC के लिए आपतित किरण PQ दिखाई गई है। संलग्न चित्र में प्रिज्म ABC के लिए आपतित किरण PQ दिखाई गई है। संलग्न चित्र में प्रिज्म ABC के लिए आपतित किरण PQ दिखाई गई है, आपतित किरण PQ दिखाई गई है। संलग्न चित्र ABC में, संलग्न चित्र में प्रिज्म ABC के लिए आपतित किरण PQ दिखाई गई है। एक यहां पर बना देते हैं प्रिज्म ABC, और यहां पर आपतित किरण दिखाया गया है। ये एक आपतित किरण आपका PQ दिखाया है, ये इस प्रकार से आपतित किरण PQ दिखाई गई है। इसके संगत अपवर्तित व निर्गत किरणें दिखाइए। इसके संगत अपवर्तित व निर्गत किरणें दिखाइए। इसके संगत इसके संगत अपवर्तित व निर्गत किरणें दिखाइए। प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। संलग्न हमको लिख देना चाहिए था। संलग्न चित्र में प्रिज्म ABC के लिए, चलिए आप लोग इसको हल करो। ABC के लिए, अच्छा अभी बताया नहीं है। प्रिज्म का क्रांति क्या है? पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पहले चित्र बनाना है इसका, फिर प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। संलग्न चित्र में प्रिज्म के ABC के लिए आपतित किरण PQ दिखाई गई है, दिखाई गई है। इसके संगत अपवर्तित व निर्गत किरणें दिखाइए। इसके संगत, अच्छा यहाँ दिखाया है 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 90 डिग्री दिखाया है और यहाँ पर 45 डिग्री है, और यह आपका A, B और C। संलग्न चित्र में प्रिज्म के ABC के लिए आपतित किरण PQ दिखाई गई है। इसके संगत अपवर्तित व निर्गत किरण खींचिए। ये बताओ आसान है कठिन है? सवाल बताओ। कठिन लग रहा है ये? अच्छा आप लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कैमरा चल रहा है। इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, उसमें आएगा, कोई वो समस्या नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं आता इधर पूछिए, उसको आने दो, वो तो वहाँ पे देखोगे ही, जिसको देखना होगा देखेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। उसको चलने दो, आप बोलते रहो,
आपको कुछ पूछना है पूछते रहिए कि आप वहाँ शांत हो गए। यहाँ बताओ, ये इसमें बन जाएगा, चित्र बन रहा है। हाँ, इसको बोलते रहिए। इसके संगत अपवर्तित व निर्गत किरण खींचिए। प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। प्रिज्म का क्रांतिक कोण कितना है? 45 डिग्री है। अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा क्या? ज्यादा कठिन लग रहा है ये क्वेश्चन? आसान होगा। प्रियांशु बताओ। अच्छा चलो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? अभिलंबवत आ रही क्या? ये अभिलंबवत आ रही है। तो अभिलंबवत आ रही तो इसका अपवर्तन क्या होगा? नहीं होगा, सीधा चली जाएगी। ये कैसे जाएगी? ये सीधा, ये सीधा चली जाएगी ऐसे। जब अभिलंबवत आ रही है तो क्या होगा? ये सीधा चली जाएगी, इसका अपवर्तन नहीं होगा। तो ये जैसे आ रही उस तरह सीधा चली गई प्रकाश किरण। ये अब इस वाले पृष्ठ पर आ गई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रकाश किरण आगे वाले माध्यम में जाएगी कि नहीं जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ ये बनाना पड़ेगा, अभिलंब बना दीजिए। और यहाँ देखते हैं कि इस वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण कितना आ रहा है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है तो फिर यहाँ कितना है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री, तो इधर वाला कितना है? हाँ, ये 45, ये 90, तो ये भी कितना है? 45। आप बताओ, अगर ऊपर वाला 45 डिग्री है तो ये अभिलंब खींचे ना, तो फिर नीचे वाला ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ पर कितने पर आपतित होती है? 45 डिग्री पर। अब प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है, तो सवाल में बताया भी है कि क्रांतिक कोण कितना है? 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ये क्रांतिक कोण हो गया। और क्रांतिक कोण के समय क्या प्रकाश की किरण उस माध्यम में जाएगी? नहीं जाएगी। ये किसके सहारे निकल जाएगी? अपवर्तन कोण कितना होता है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण हो जाए तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ के सहारे निकल जाएगी। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर अपवर्तक पृष्ठ के सहारे निकल जाएगी। देखिए, ये यहाँ पर पहले से 45 नहीं लिखा था, ये अभी हम यहाँ से ले आए हैं। ये दोनों कोण दिया हुआ था सवाल में। बताइए, प्रकाश की किरण जब अविलंबवत आ रही तो इसका अपवर्तन पहले पृष्ठ पर नहीं होगा। यहाँ 90 बनाया तो इधर भी क्या बना लेगा? 90। ये प्रकाश किरण यहाँ सीधी निकल जाएगी। लेकिन दूसरे पृष्ठ पर अगर अविलंब खींचे तो कुछ आपतन कोण आएगा, उसका मान हमें निकालना था। इसके लिए हमने क्या किया? 90 यहाँ दिया था तो 90 ये हो जाएगा। ये 90 है, 45 प्रिज्म का दिया था ये चित्र में, तो ये 90 है, ये 45, तो ये वाला भी कितना होगा? 45। अब बताइए, ये आपने अविलंब खींचा है, आपने अविलंब खींचा, अगर ऊपर का 45, ये भी कितना होगा? 45। तब ये तो 45 क्या होगा? 90। ये 45 आ गया, मतलब हमारा आपतन कोण क्या हो गया? 45। और सवाल में कह रहा था कि प्रिज्म का क्रांतिक कोण कितना है? 45 ही है। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण किसके बराबर हो गया? क्रांतिक कोण के बराबर। अब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री। और अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। ये टॉपिक हुआ था पूर्णांतरिक परिवर्तन का। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप देख लीजिए, इधर अविलंब है और ये अपवर्तित किरण, ये कितना कोण बन गया? 90 डिग्री। और जिस समय वो 90 डिग्री होगा ये 45, तो ये प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ से निकल जाएगी। अब क्या पूछा है आपसे? प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक का फार्मूला ही होता है n बराबर 1/sin c। अभी तक हमको ये फार्मूला याद नहीं था, अब याद हो गया। हम वही sin i sin r का नियम लगाते थे हर जगह। जहां पर r रखना होता तो 90 कर देते थे, तब बाद में लगाते थे। लेकिन चलो ठीक है, रख लीजिए। n का मान निकालना है 1/sin c। कितना? sin 45 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 1/sin 45 का मान 1/√2। ये √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो n बराबर √2। तो ये इसका आ गया। इसको लिखिएगा, बढ़ जाओ। अभी तो समझना चाहिए यार, थक गए हैं क्या? इसको हटा दें, अब इसको लिख लीजिए। प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के पृष्ठ में लिखा है, कांच के प्रिज्म के पृष्ठ में, ऐसा लिखना चाहिए। मान लो कि पृष्ठ मतलब प्रिज्म है। तो एक, अच्छा, ये समबाहु त्रिभुजाकार है ना, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर।
और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर ये कोण भी कितने होंगे? इसका मतलब इसका प्रिज्म कोण कितना हो गया? तो ये हो जाएगा प्रिज्म कोण बराबर ए बराबर 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण से गुजरते हैं। जब आपतित कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, आपतित कोण मतलब आपतन कोण, आपतित कोण का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो बताइए इसका मतलब लिख दें आपतन कोण बराबर 3/4 ऑफ प्रिज्म कोण। अब बताइए प्रिज्म कोण कितना है? 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौको 60 होता है, 15 तिया 45 डिग्री। तो आपतन कोण आई का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। ये सवाल में सब कुछ मान दिया है। कह रहा है प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के पृष्ठ में, समबाहु त्रिभुजाकार बोला है मतलब जो ऐसा प्रिज्म है वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितना होते हैं? 60-60 होते हैं। तो यहाँ ये कोण कितना हो गया? 60। और आप बता दें, आप प्रिज्म को हमेशा ABC मानिए, और ए वाला कोण ही क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। तो प्रिज्म कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। फिर उसके बाद आपतन कोण कह रहा है कि जब आपतित कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो ये बताइए जो आपका आपतन कोण है प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो प्रिज्म कोण का 3/4 किसके बराबर? आपतन कोण के बराबर। तो बताइए 3/4 यहाँ लिख दिए, प्रिज्म कोण कितना हो गया? 60। इसको कैंसिल करेंगे तो 15 तिया 45, आपतन कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। प्रिज्म में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। प्रिज्म में क्या पूछा है? प्रकाश की चाल। अच्छा, प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फार्मूला पता होगा कि n बराबर c/v होता है। अच्छा, इसके लिए c का मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल, ये आपको पता है। अगर n का मान पता होता तो माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाता। ये किसने पूछा? प्रिज्म में प्रकाश की चाल। तो ये प्रिज्म में प्रकाश की चाल क्या है? v है, यही निकालना है। n बराबर c/v से c होता है वायु में प्रकाश की चाल, v होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ माध्यम कौन है? प्रिज्म। और n होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक। इसका मतलब पहले हम क्या निकाल लें? प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल लें। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे आएगा? n बराबर साइन i अपान साइन r। अच्छा, साइन i का मान नहीं दिया है, लेकिन साइन i का मान हम निकाल सकते हैं। देखो i की जगह हम a प्लस डेल्टा m/2 रख सकते हैं। आपको याद हो तो स्नेल के नियम से जब हम प्रिज्म का डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें n बराबर साइन i अपान साइन r लिखे थे। फिर बाद में आपने वही i को क्या लिखा था? a प्लस डेल m/2 लिख दिया था। तो आप देखिए इसको आप बना सकते हैं, ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल m/2। तो न्यूनतम विचलन कोण दिया है, ये भी तो नहीं दिया। a मान दिया है ना, तो इसमें एक मान तो और चाहिए, न्यूनतम विचलन कोण ये दिया है मान, आई का मान दे दिया, आपतन कोण दिया है, अच्छा आर को कर देते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है, सही बात है। चलो इसको ये रख दीजिए, साइन आई का मान कितना है 45 रख दीजिए, और ये साइन आर क्या होता है साइन a/2, इसको बदल दीजिए। तो इसको लिखेंगे n बराबर साइन 45, साइन 45 समान बताइए 1/√2 हो गया, अपान साइन a/2, a का मान तो है प्रिज्म कोण, तो एक हो जाए साइन 30 हो जाएगा। a क्या होता है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कितना है 60, और यहाँ पर 60 रखेंगे तो 60/2 क्या हो जाएगा 30। इसको आप समझिए फिर से, आप लोग पीछे बच्चे देख रहे हैं बड़े ध्यान से। देखो यार, अपवर्तनांक निकालने के लिए साइन आई अपान साइन आर होता है, लेकिन क्योंकि आप प्रिज्म का सवाल लगा रहे हैं तो डेरिवेशन को पूरी तरह से ध्यान में होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, उनको अगर मान दे दो निकाला हुआ मान तो रख लेंगे, कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेंगे, लेकिन मान को रखने के लिए आपको प्रिज्म का पूरा डेरिवेशन देखो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि a बराबर r प्लस आर डैश, ये बात याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने अपवर्तनांक का फार्मूला लिखा था तो आपको साइन a प्लस डेल m/2 अपान यहाँ साइन r ये क्या लिखा था a/2, और आपने
न्यूनतम विचलन के लिए निकाला था। न्यूनतम विचलन के लिए ही आपने ये जो है आई का मान a प्लस डेल m बाई 2 डिराइव किया था और r का मान a बाई 2 डिराइव किया था। ये डेरिवेशन में आपके आया है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, a प्लस डेल m बाई 2 तब हम यहाँ रखते i की जगह, जब i का मान ना दिया, तो i का मान दिया है 45, तो हमने i को नहीं बदला, i का मान क्या रख दिया 45। लेकिन जो r का मान है उसको r की जगह हमने क्या लिख दिया a बाई 2, तो ये हमने r की जगह a बाई 2 लिख दिया। अच्छा, a क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है, ये दिया है 60 दिया है, ये पहले बोला है समबाहु त्रिभुजाकार, तो यहाँ 60 रख दिया, तो 60/2 क्या हो जाएगा 30, तो साइन 30। अब बताइए 1/√2 पर है और साइन 30 का मान 1/2, फिर वही ये बन जाएगा। इंप्लाइज दैट, आप बताइए, हम लिखते हैं n बराबर ये हो जाएगा 2/√2। अब इसको फिर से √2/√2। देखिए इस 2 से ये दोनों √2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या आएगा 2 आएगा, और इस 2 से ये ऊपर वाला 2 कैंसिल, क्या बचेगा केवल n बराबर √2, n बराबर √2 बचेगा। अब n का मान आ गया है, अब इधर आ जाएगा चाल। बताइए चाल के लिए फार्मूला क्या लिख लेंगे, n बराबर होता है c/v, v को इधर लिखिए, v बराबर c/n। अपवर्तनांक बराबर y में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये किसमें पूछा है, माध्यम में पूछ रहा है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर y में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो v बराबर c बताइए कितना होता है 3×10⁸ अपान n कितना है √2। अब इसको भाग दे दीजिए √2 से, जितना वैल्यू आए उतना लिख लीजिए। इसको हल करो, क्या रखते हैं इसका 1.414, पूरे से भाग देंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो आप 14 से 3000 में भाग दीजिए, 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। दशमलव हटा के ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 3000, नीचे हो जाएगा 14 से 14, उससे भाग देंगे तो आपका 2.12 आएगा। तो ये लगाना है यार, बहुत लंबा हो गया क्या, कितने मिनट हो गए इसमें, तो लिख लिए कि नहीं अभी लिख रहे हो बॉयज, चलो अच्छा ठीक है लिखिएगा। फिर ऊपर एक सवाल और लिखते हैं, सवाल सब लोग लिखिएगा और इस बार लगा करके उत्तर बता दीजिए। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको लगा देंगे तो हमें कुछ लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए, स्थिति में ज्ञात कीजिए। इसका टेस्ट ले लें क्या कल, इसको तैयार कर लो, टेस्ट ले लेते हैं। ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए, इसको तैयार रखिए, कल इसका टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, जल्दी से कंप्लीट करना। अरे आज जाओ याद करो, क्या करोगे, अच्छा 2 दिन याद करोगे, एक ही याद क्या करना है यार, याद नहीं किया जाता। थोड़ा ठीक से बैठ कर समझो, चाहे एक ही सवाल करना, तुम एक डेरिवेशन, तुम एक सवाल करना बस। इसका टेस्ट नहीं लिए अभी। नंबर निकालना है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, पहला नंबर सवाल। दूसरा नंबर आपका है आपतन कोण ज्ञात करना है, आपतन कोण आपको निकालना है। तीसरा नंबर अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण, सबका मान आपको याद है। अपवर्तन कोण क्या होता था आर ज्ञात करना है। विचलन कोण क्या निकालना है डेल्टा एम। तो इसका आपतन कोण आई का मान ज्ञात कर, अपवर्तन कोण आर का मान ज्ञात करना है, और निर्गत कोण आई डैश। निर्गत कोण क्या था आई डैश था कि नहीं,
दोनों अंदर वाले कोण क्या थे, आर आर डैश थे, और बाहर वाले दोनों आई आई डैश थे। चलिए इसको सबसे पहले हम देखिए निकाल के जल्दी से बताइए। अच्छा ये चल रहा है, चलो ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए वही सूत्र लगाइए, आपको याद होगा, एन बराबर साइन, हाँ ए प्लस डेल एम बाई अपान साइन ए बाई 2। देखिए साइन आई अपान साइन आर होता था ना, अपवर्तनांक के लिए फार्मूला क्या होता था, साइन आई अपान साइन आर। लेकिन यहाँ आई अपान आर आई ए प्लस डेल एम बाई 2 के बराबर कब होगा, जब न्यूनतम विचलन होगा। आर ए बाई 2 के बराबर कब हो जाएगा, जब न्यूनतम विचलन होगा। इसीलिए ये बदल दिया गया है। एन का मान दिया है सवाल में कितना, √2 साइन ए की वैल्यू 60 दिया है। अच्छा प्रिज्म कोण दिया है 60 प्लस डेल एम बाई 2, ये रख दीजिए, अपान आपका हो जाएगा साइन ए तो वही है 60/2, 2 से भाग देंगे 30। अब इसको इधर लगा रहे हैं, √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 अपान यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, अच्छा विचलन कोण 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है वेरी गुड। अब इसके बाद आपतन कोण निकालिए, √2 इज इक्वल टू, चलो आपका जल्दी हल हो रहा है, ये हमारा तो टाइम ले रहा है, ये साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 कर देते हैं, साइन 30 का मान 1/2 कर देंगे, इधर भाग दे रहा है, उधर जा क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो जाएगा √2 इंटू 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी √2, तो ये दोनों से क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, और अच्छा इसे 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1/√2। दरअसल फिर वही परिमेयीकरण करेंगे तो √2 से अंश में, √2 से हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दरअसल हम ये 2 को कैंसिल करना चाहते हैं, ये √2 से क्या बनेगा 2, और उससे ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला √2 रह जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। और इधर क्या है, साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब साइन कितने का मान 1/√2 होता है, 45 का मान। इसका मतलब यह है कि 45 डिग्री बराबर है 60 प्लस डेल एम बाई 2 के, 2 से मल्टीप्लाई करो 90 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल एम, और डेल एम हो जाएगा आपका 90 माइनस 60 डिग्री, और ये जाएगा 30 डिग्री बराबर डेल एम, ये आ जाएगा 23 डिग्री। देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, ये वाला मान रखें सब लोग, अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2। अपवर्तनांक निकालने के लिए वैसे भी साइन, क्योंकि अपवर्तनांक तो निकालना नहीं है यार, आपको विचलन कोण निकालना है तो यही फार्मूला रखना ही पड़ेगा, और कोई फार्मूला भी नहीं है, तो यही रखेंगे। आशीष क्या पूछना है, पूछो बताओ, कहाँ 45 आया, ये वाला नहीं, ये किसका मान आपने, ये यहाँ तक लगाए हो। अच्छा ये बताओ, आखिर ये जो आपने लिखा है, हमारा कहने का मतलब ये है कि साइन कितने, अगर यहाँ पर थीटा होता ना कोई, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, 45 का, तो इसका मतलब आखिर ये है क्या, 45 ही है ना, तो इस वाले के बराबर क्या लिख सकते हैं, 45। तो इसीलिए हमने ये वाला जो अंदर कोण है, इस पूरे कोण के बराबर क्या कर दिया, 45 कर दिया। अब 2 इधर भाग दे रहा है, इधर गुणा करेगा 90 बना देगा, इधर बनेगा 60 प्लस डेल्टा एम। अब बताओ 60 उधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, डेल्टा एम बराबर 90, 60 घटेगा 30 आ जाएगा। ये हमने इसलिए बराबर किया क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका मतलब ये वाला कोण क्या है, ये 45 ही है, उसी के बराबर है, 45 रख दिया। इसके बाद क्या है, आपतन कोण, अब आपतन कोण कितना आएगा, इसके लिए कौन सा फार्मूला रखे हैं, ए प्लस, अच्छा डेल एम बाई 2
बराबर आई। अच्छा ये कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ सब दिया ही है, आई इज इक्वल टू ए का मान दिया है 60 है, प्लस डेल एम का मान तो यहाँ पर निकाले 30/2। तो आई बराबर 90 बटे तो 2 से हो गया 45 डिग्री। आपतन कोण 45 आ गया। अपवर्तन कोण, फिर अपवर्तन कोण यही है नीचे, ये साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो ये वाला आर है। तो यहाँ बताइए न्यूनतम विचलन के लिए आर बराबर क्या होता है, a/2। तो आर इज इक्वल टू ए का मान 60 है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। देखिए ये मैं बता दूं, इसी टाइप का कोई ना कोई सवाल आएगा, फिर बता रहा हूँ। ये जैसे एक ही सवाल देखिए मान भी दिया है और एक ही सवाल में 3 दिया है, 5 नंबर में आ जाएगा सब जो है, यही 3 पार्ट करना रहेगा, इसी तरह का सवाल आएगा। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन है, ये इसी तरह का सवाल आएगा। लेकिन आपको ये सब ज्ञात होना चाहिए कि आपतन कोण दरअसल a प्लस डेल m/2। यहाँ देखो ये आपतन कोण की जगह है कि नहीं, और a/2 किसकी जगह है, r की जगह है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, r बराबर a/2, ये 30 हो गया। और कुछ था, निर्गत कोण r प्लस, निर्गत कोण क्या है, I' है ना। ये आपने कौन सा याद रखा था, डेल m बराबर नहीं, I' निर्गत कोण पूछा है ना, निर्गत कोण का मान कितना है, आई बराबर आई डैश होता है। अच्छा ठीक है। न्यूनतम विचलन में ये बराबर हो जाते हैं, इसमें दिया ना न्यूनतम विचलन। जब न्यूनतम विचलन होता है तो आई और आई डैश क्या होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये प्रक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय का मतलब जैसे इधर से प्रकाश की किरण अगर आप भेजते हैं तो जिस दिशा से वो दूसरे पृष्ठ पर गई है, अगर दूसरे पृष्ठ पर भेजेंगे तो जिधर से इधर आपतित हुआ उसी रास्ते से क्या होती है, निकल जाती है। इसीलिए आपका आई और आई डैश क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं न्यूनतम विचलन में। तो ठीक है, तो यहाँ आई डैश का मान भी कितना हो जाएगा न्यूनतम विचलन के लिए, आई डैश बराबर 45 डिग्री। चलो अब ये इसके लिए ओवर कर दो, इसकी क्लास हो गई, बहुत हो गया 45 मिनट, ज़्यादा होगा तो फिर इतना लंबा वीडियो कौन देखेंगे।